हम होम मेकर्स की यही कोशिश होती है कि इतनी महंगाई के दौर में हम बचत करें, फिर चाहे वो मंथली ग्रॉसरी में से ही क्यों ना करनी हो। बहुत स्मार्ट वे में हमें मंथली ग्रॉसरी करनी होती है अगर हम एक्चुअली बचत करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट कंट्रोल में रहे, गैर ज़रूरी चीज़ें ना आएँ ग्रॉसरी में या फिर गैर ज़रूरी खर्चा आपका ना हो, तो उसके लिए कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी होंगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको लेकर जा रही हूँ मेट्रो। ज़्यादातर जो मंथली ग्रॉसरी होती है या वीकली ग्रॉसरी होती है वो हम लोग मेट्रो से कर लेते हैं। यहाँ पर मैं मंथली ग्रॉसरी करने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, बहुत सारी चीज़ों की मैंने लिस्ट बनाई थी, लेकिन फिर उसमें से मैंने देखा कि टॉप प्रायोरिटी पे मुझे कौन सी चीज़ें चाहिए। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि दो तरह के ना आपको आइटम्स बाय करनी होती हैं। एक तो वो होती हैं जो अर्जेंट होती हैं, जैसे चावल, आटा, ऑयल वगैरह, ये तो मैंडेटरी है ना, जिन्होंने आना ही आना होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ होती हैं, जैसे कोई अगर ग्लास का सेट एक्स्ट्रा आपको पसंद आ गया ज़रूरत के अलावा, या फिर कोई चम्मच कांटे ले लिए, या फिर आपने कोई मैट्स ले लिए, कोई बॉक्सेस ले लिए, समझ रहे हैं आप लोग, इस तरह से होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा के खर्चे हैं वो मैंने सोचा था कि मैंने वो नहीं करने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे मैट चाहिए था वॉशरूम के बाहर रखने वाला, तो मैं सबकी प्राइसेस पढ़ रही थी। 299, 249 इतनी रेंज में जो मुझे समझ आ रहे थे, 200, 250, 300 के अंदर अंदर, उतनी रेंज में मैं चाह रही थी कि मैं इस दफ़ा जो है वो थोड़ा सा अपने खर्चे को मैनेज करके चलूँ। समटाइम्स ये होता है कि हम लोग बाय कर लेते हैं चीज़ें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपना बजट जो है ना उसे कंट्रोल में रखें और प्राइसेस को पढ़ लिया करें। क्योंकि विंटर्स में ना थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन जो समर्स है ना, समर्स अपने साथ छोटे छोटे काफ़ी सारे खर्चे लेकर आते हैं। सबसे बड़ा जिसमें खर्चा जो बिजली का भारी भरकम बिल होता है, जो साथ आपको पे करना होता है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा अपना बजट मैनेज करके चलना होता है। अच्छा, यहाँ पर कप्स काफ़ी सारे पड़े हुए थे ऑप्शंस में। मैंने 4 सिलेक्ट किए हैं पिंक कलर के ना, मैंने 4 कप्स लिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो बस वो मैंने ले लिए। 200-300 की रेंज में थे। ये मैक्स का मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। अच्छा, एक ब्लॉग मैंने देखा था, उसमें ना ये सिफॉन का रिकमेंड किया था उन्होंने कि ये काफ़ी अच्छा होता है। इससे पहले मैं विम यूज़ करती रही हूँ, या मैक्स का ही, वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। अच्छा खासा प्राइस का डिफरेंस है। कह लें कि अगर ये 250 तक है तो वो 645-700 तक की रेंज में होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बस मंथली ग्रॉसरी करते हुए ना असल टास्क हमें यही अपने जहन में रखना है कि हमने जो प्रोडक्ट ख़रीदनी है ना, वो क्वालिटी वाइज भी अच्छी हो और उसकी प्राइस भी कम हो। और ये एक मुश्किल टास्क होता है थोड़ा सा देखना, लेकिन जब आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेते हैं ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम ग्रॉसरी करना आसान होता है। आपको पता होता है कि हाँ, आपने ये चीज़ें लेनी है, ठीक है। अभी मैं इसकी एग्जाम्पल आपको आगे जाकर देती हूँ। फिलहाल तो ये आप ग्लासेस चेक करें। ये मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे ना, इस तरह के स्टील के ग्लासेस में हम अक्सर मिल्क शेक्स पी लेते थे और दूध वगैरह। तो ये अभी मैं इनकी क्वालिटी देख रही थी, क्वालिटी जो थी वो थोड़ी सी चेंज थी इसके साथ, ठीक है। वो काफ़ी हैवी होते थे, ये काफ़ी लाइट वेट है। अच्छा, मैं चाह रही थी मुझे कोई अच्छी ट्रे मिल जाए। ये इकोनॉमिकल थी, 249 रुपीज़ की थी, काफ़ी मुनासिब रेंज में थी। एक ये थी, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। ये मुझे अच्छी लग रही थी, बट ये फिर मैंने स्किप कर दी क्योंकि काफ़ी सिंपल सी लग रही थी, तो बस फिर मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ट्रेस पड़ी थी। फिर मैंने सोचा था कि गैर ज़रूरी चीज़ें मैंने नहीं लेनी है। कुछ बर्तन मैं देख रही थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था, बस मैंने मोटी मोटी जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने वही ख़रीदनी थी। इस तरह की चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं समटाइम आपको जो डाइनिंग टेबल के लिए होती हैं रखने के लिए, लेकिन मैंने नहीं ली। मैंने सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ली हैं क्योंकि दिल तो बहुत चाहता है ये भी ले लो वो भी ले लो। ऐसा है कि नहीं, हम ख़वातीन को तो बस मैं कहती हूँ शॉपिंग करने के लिए छोड़ दो, लेकिन जब आपने अपना बजट जहन में रखना होता है ना, तो फिर आप कंट्रोल करके चलते हैं। अच्छा, खैर, मैंने क्या किया है कि मैंने ना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ सालनों में, तरी वाले सालन में नहीं बनाती हूँ, ऑयल का यूजेज मेरा कम है, इस वजह से मैंने ऑयल 2 पैकेट लिए हैं, ठीक है। 2 पैकेट सफिशेंट है। कम अगर आपने गुजारा करना है, आपको पता होगा शामी कबाब भी मैं बहुत लेस ऑयल में फ्राई करती हूँ, बिल्कुल उसको कम यूज़ करती हूँ, तो ऑयल के 2 पैकेट सफिशेंट हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो चेंज किया ना, ये जो ग्लिंट है ना, ग्लिंट मैं पहले यूज़ करती थी, क्लिनिट यूज़ करती थी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसको छोड़कर ये मैंने लोकल ब्रांड का एक बाय किया है। और उसके बाद ये स्पाइसेस, कोकोनट ऑयल की ज़रूरत थी, इस तरह की चीज़ें, मैक्रोनीज़ वगैरह ये हो गई, इस तरह की पास्ता वगैरह समटाइम्स आप बना लेते हैं, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल आपको पड़ता है। बच्चों की अक्सर जो है वो क्रेविंग्स होती हैं। अच्छा, दाल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दालें पड़ी हुई हैं, जो घर में चीज़ें पड़ी हैं, वो देख कर जाएँ आपके घर में क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। समटाइम्स होता है कि डबल ट्रिपल दालें आ जाती हैं, फिर वो पुरानी हो जाती हैं, वो फिर फ़ायदा नहीं होता। फ्रेश चीज़ हमें लानी चाहिए। फ्रेश चीज़ जो है जितनी है क्वांटिटी आप चेक करके जाएँ, कैबिनेट्स खोल के जाएँ। मुझे पता है 5 से 6 मिनट लगते हैं एक एक चीज़ को देखना, ज़रा अंदाज़ा भी होता है, लेकिन फिर भी बेहतर होता है ज़रा डिटेल में देख लें अगर आप एक्चुअली सेविंग करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बिरयानी मसाले मेट्रो के बहुत अच्छे हैं। बेसिकली ये पुलाव मसाला होता है, लेकिन इन्होंने इसका नाम बिरयानी लिखा होता है, लेकिन ये बहुत मज़े का पुलाव जब आप बनाते हैं ना, उसमें अगर आप ये थोड़ा सा डाल लें
मैं कहती हूँ इतना मज़े का देगी पुलाव आपका बन जाता है। तो ये 2 पैकेट्स मुझे मिले थे, मैं ज़्यादा लेना चाह रही थी। 69 रुपीज़ का ये मिलता है, लेकिन ये बहुत मज़े का होता है। ये सेफ़ॉन का जो मैंने देखा था डिश वॉशिंग लिक्विड जो है, किसी ब्लॉग में देखा था मैंने, तो बस ये मुझे ना, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये ग्लास क्लीनर, ये इंस्टेंट क्लीन, ये वाला मैं ले आई हूँ। अच्छा जी, इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं थी, आई थिंक 250 तक का ये था, 250-300 तक का था। अच्छा, इसका ना मैंने आते साथ मुझसे रहा नहीं किया, क्योंकि आपको पता है आपकी आपी को डस्टिंग वगैरह करने का काफ़ी शौक है। तो बस अभी मैं आई थी, लाइटिंग वगैरह मैंने कोई इधर सेट नहीं की, बस मैंने सोचा आके ना इसको चेक करके देखते हैं, इसका टेस्ट लेते हैं कि ये किस तरह का काम कर रहा है। तो ये वाकई जो 700 रुपये वाला क्लीनेट मैं लेती रही हूँ, या मैं ग्लेंट ले लेती हूँ, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, पहले इतना महंगा नहीं था, उसकी बजाय इसका और उसका काम सेम है। हमने तो देखिए सफाई करनी है ना, तो फिर चाहे आप 1000 वाले 1200 वाले से कर लें, या फिर आप 200-250 वाले से कर लें, कोई एक्स्ट्रा उसका मुझे तो डिफरेंस नहीं लगा इसके साथ कि वो उससे जो दाग धब्बे हैं वो मतलब शीशे के ऊपर जो दाग होते हैं वो एक्स्ट्रा जल्दी उतर जाते हैं, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था। बस बात ये सारी माइंड गेम होती है। अक्सर ना ब्रांड के नाम के ही पैसे होते हैं, और हम लोग जो है ना सिर्फ अपनी सोल सेटिस्फाई करने के लिए वो ब्रांडेड चीज़ या वो ब्रांडेड प्रोडक्ट ले लेते हैं कि नहीं ये ज़्यादा अच्छी है। तो हमेशा जो है ना हमें लोकल ब्रांड्स को भी प्रमोट करना चाहिए, जो लोकल जो इतने फेमस नहीं होते हैं, और अगर वो काम अच्छा दे रहे हैं, और अगर वो उतना ही वैसे ही काम दे रहे हैं जैसा कि एक्सपेंसिव ब्रांड्स का काम होता है, तो आई थिंक कि हमें उनको रिप्लेस कर देना चाहिए। और अच्छा खासा प्राइस में जब आप छोटी छोटी चीज़ों से लेकर चेंज करना शुरू करते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपकी ग्रॉसरी का जो टोटल बिल बनता है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर फ़र्क आ जाता है। मतलब कह लें कि 15 से 20 हज़ार के अंदर आपकी सारी मंथली ग्रॉसरी जो है वो हो जाती है। बता रही हूँ मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स जो है वो अगर बचत करके करें, ठीक है। बाकी तो जितना आप करना चाहते हैं, हर घर का एक देखें अपना हिसाब होता है, जो जिस तरह से ग्रॉसरी करता है, जो जिसके घर जो चीज़ें आती है वो उस हिसाब से करता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ना सुबह का टाइम है और मैं साथ साथ सफाई करी थी, डस्टिंग करी थी। डस्टिंग मैं हमेशा से खुद करती हूँ, और इसी क्लीनर को जो है यूज़ करते हुए मैं डस्टिंग करी थी। कोशिश यही थी मेरी कि मैं अच्छे तरीके से जो है ना, मैं हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, और बाकी फिर डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत अगर आप साफ़ करते रहें तो फिर घर जो है वो क्लीन रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, नीट रहता है, ठीक है। ये वो काम होते हैं जो आपने खुद ही करने होते हैं। ये वाले काम ना मैं कभी भी हेल्पर से नहीं करवाती, मैं उनसे नहीं कहती। वैसे भी ये हेल्पर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा किसी काम को हाथ नहीं लगाती हैं, ना ही मैं इनसे करवाती हूँ। तो मेरी आदत है, मैं पहले भी आपने देखा होगा कि मैं हमेशा से ये चीज़ें, ये काम जो है वो डीप क्लीनिंग वगैरह खुद करती थी, और अभी भी जो है ना मैं यहाँ पर भी खुद करती हूँ, ठीक है। डाइनिंग टेबल जो है उसको भी अच्छे से साफ़ करना था, उसका जो प्लास्टिक है वो भी मैं अभी रिसेंटली लेकर आई थी। बस उसको ये होता है कि आपने एक दफ़ा जो उसके ऊपर डस्ट आई होती है ना, लाइट सी, वो आपने वैसे ही साफ़ करनी है, और उसके बाद ये जो क्लीनर है इससे मैं साफ़ कर लूँगी। तो बाकी शैम्पूज़ में भी इसी तरह होता है। शैम्पूज़, कंडीशनर्स जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, कोशिश करें जो ज़रा कम प्राइस वाले हैं, वो अगर आपको सूट करते हैं आप उसको यूज़ कर लें। और बस आपने इसी तरह हर अपनी प्रोडक्ट को ना थोड़ा सा रिप्लेस करना है जब आप एक्चुअली बचत करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें कि सफाई हो रही है, कामों शामों को। अब यहाँ पर ना डस्टिंग का भी अलग से 3000 रेट है। मतलब जो काम आपने कराना है उसका 3000 फिक्स्ड है। चाहे आपने बर्तन धुलवाने हैं उसके 3000, सफाई के 3000, लॉन्ड्री के 3000, इस तरह से ना रेट्स हैं। अब आप जितने ज़्यादा काम करवाते जाएंगे ये 3000 आपके मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो फिर मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो डस्टिंग है वो मैं खुद करूँ। वैसे भी मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ डस्टिंग किसी और से करवा कर। अक्सर ये होता है कि जो चीज़ें आपने इतने प्यार से ख़रीदी होती हैं वो फिर ये है कि ज़रा सी गलती की वजह से नुकसान हो सकता है। तो बेहतर ये होता है कि ये चीज़ें जो है वो आप थोड़ा सा टाइम निकाल लें और इनको खुद ही से रखें। वैसे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, घड़ी से देख के सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, और आप हर चीज़ को अपनी अप्रोप्रिएट जगह, अपनी प्रॉपर जगह पर रख लेते हैं। इस तरह से फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है, आपको ये चीज़ें याद रहती हैं कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ रखी है, किस चीज़ को आपने किस जगह पर रखा है। तो फिर इस तरह से एक घर ऑर्गेनाइज रहता है, वेल मेंटेन रहता है, हर चीज़ की एक प्रॉपर प्लेस होती है, और आपको एफर्टलेसली कुछ भी जब आपने देखना होता है, ढूंढना होता है, तो वो आपको आसानी से मिल जाता है। तो बस इस तरह से। अच्छा, ये एक पॉट लेकर आई थी मैं, हॉट पॉट लेकर आई थी रोटियों वाला। ये रेगुलर यूज़ के लिए नहीं है, यानी कि डेली बेसिस के लिए ये मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये जब गेस्ट वगैरह कोई आने होते हैं तो बस ये वाला फिर हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि रोटी, नान, रोगनी नान वगैरह के अगर आपने रखवाने हो इसमें तो उस लिहाज से ये ठीक रहता है। इसमें कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये सदर बाज़ार से मैं लेकर आई थी, ये मुझे 3500 रुपीज़ का मिला था। इसकी प्राइस इससे ज़्यादा थी, बट मुझे ये थोड़ा सा डिस्काउंट करके भाई ने दे दिया था, तो बस इसको भी मैंने साथ ही साफ़ कर दिया। इसके अलावा 1-2 मुझे गिफ्ट्स मिले थे, वो
भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी। बस अभी मैं साथ साथ ये चीज़ें साफ़ करी थी। और यहाँ पर मैं अपनी प्यारी बहनों को कहना चाहूँगी जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आई हैं और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। तो बात ये होती है कि समटाइम्स ना आपको बजट कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, और जितना पैसे खर्च करना ना आसान है ना, उतना ही बचत करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हमें ना कोशिश यही करनी चाहिए कि हम बचत भी करें ताकि हमारा जो बजट है, जो मंथली हमारा एक हर इंसान का एक जो होता है बजट होता है ना, वो मैनेज रहे। ठीक है, आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी मैंने प्यार से और दिल से बनाया है। मैंने सोचा अपनी बहनों के लिए जो है ना कुछ थोड़ी बहुत गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड कर दूँ। छोटू सा ब्लॉग है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं वो ज़रा नज़र दौड़ाएं और मेरे पुराने ब्लॉग्स का विजिट ज़रूर करके आइएगा। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आपके हमने सारे एक ब्लॉग देखना स्टार्ट होते हैं और फिर हम सारे ब्लॉग्स देखते हैं। तो थैंक यू सो मच जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो 1 बाय 1 सारे मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। सबकी दुआओं का शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। टेक केयर।